नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी, कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, सभी ने अपनी नई रणनीति के तहत बिहार के लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के वरिष्ठ व प्रमुख नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 112 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का चयन कर दिया है। आपको समझ जानकारी देंगे, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल जनहित न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन बनेगा अब की बार बिहार का मुख्यमंत्री। अवश्य नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि बिहार का ये विधानसभा चुनाव अब की बार बहुत ही रोचक है। एक तरफ जहां महागठबंधन है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई व अन्य पार्टियां शामिल है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जिसमें भाजपा, जेडीयू के साथ साथ जीतन राम मांझी की पार्टी, एलजेपी पार्टी भी शामिल हो चुकी है। दोनों गठबंधनों के बीच बड़ी कट्टर टक्कर देखी जा सकती है। एक तरफ जहां कह सकते कि तेजस्वी यादव के रूप में एक नया नेता बिहार को मिलने के लिए अवसर ढूंढ रहा है, वहीं बीजेपी और जेडीयू फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार बना दिया है। इसी बीच ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने 112 प्रत्याशियों का चयन कर लिया है। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता जो तेजस्वी यादव के सबसे अजीज नेताओं में शामिल हैं, उनके साथ हमारी गुप्त रूप से बातचीत हुई और बातचीत में उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि तेजस्वी यादव ने 112 सीटों पर अपना कार्य पूरा कर लिया है और 112 सीटों का जो रूपरेखा है उसको तैयार कर लिया है। किस प्रकार जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और कह सकते कि दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं को ध्यान में रखते हुए 112 प्रत्याशियों का चयन कर लिया है। आरजेडी के इस नेता ने हमें बताया कि तेजस्वी यादव मुस्लिम, जो पहले लालू प्रसाद यादव विशेष तौर पर ध्यान रखते थे यादव और मुस्लिम नेताओं का, अब की बार तेजस्वी यादव ने ब्राह्मण, दलित, ओबीसी, यादव और मुस्लिम यानी सभी वर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और इनको टिकट देने का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 112 सीटों पर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने एक स्पष्ट रूप से प्रक्रिया के दौरान जो प्रत्याशियों का चयन किया है वो काबिल तारीफ है, जिसके कारण जो दूसरी पार्टीज है, जो विपक्षी पार्टी है, वो भी इन कह सकते हैं कि प्रत्याशियों के चयन से बैकफुट पर जा सकती है। हालांकि पिछले एक हफ्ते से 68 सीटों की, 30 सीटों की, 28 सीटों की प्रत्याशियों की लिस्ट जो राजद की है वो वायरल हो रही है। हालांकि अभी तक उसमें कोई सच्चाई भी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि अब 112 सीटों पर तेजस्वी यादव ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। और जब गठबंधन के तहत जिन सीटों का बंटवारा होगा कि राजद कितनी सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, जो कम्युनिस्ट पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, अन्य पार्टियां कितनी सीटों पर लड़ेगी, उसके आधार पर तेजस्वी यादव अपनी अगली रूपरेखा तैयार करेंगे। और जैसे ही विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करता है, उसके तुरंत बाद बताया जा रहा है कि राजद अपनी सीटों के बारे में आधिकारिक रूप से अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगा। हमें यही खबर मिली है कि 112 सीटों पर तेजस्वी यादव ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। करीब 150 सीटों पर अब की बार तेजस्वी यादव राजद को चुनाव लड़वाने के लिए इच्छुक हैं। तो आगे देखिए होता है क्या। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी, कौन बनेगा अब की बार बिहार का मुख्यमंत्री। धन्यवाद।